हाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कंपटीशन में आपका इस्तकबाल किया जाता है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मेरी दुआ है। हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे आवाज़ के एतबार से हुरूफ की किस्में। आवाज़ के हिसाब एतबार से हुरूफ की किस्में कितनी हैं, ये हम सभी आज इस चैप्टर में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ के एतबार से हुरूफ की किस्में। आवाज़ के एतबार से हुरूफ की दो किस्में हैं, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत किसे कहते हैं? हुरूफ इल्लत वोवल्स को कहते हैं। इनकी तादाद कितनी होती है? 3। वोवल्स स्वर को कहते हैं, इनकी तादाद 3 होती है। और हुरूफ सही को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट इनकी तादाद 34 होती है। कॉन्सोनेंट नाउन को कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं। हुरूफ इल्लत मशवते का रिवायती नाम है और हुरूफ सही मुशम्मते का कदीम और रिवायती नाम है। अरबी और फ़ारसी की रिवायती कवायद है। हुरूफ इल्लत मशवती आवाज़ों को और हुरूफ सही मशमती आवाज़ों को जाहिर करते हैं। हुरूफ इल्लत वो आवाज़ें जिनको अदा करते वक्त मुंह से रुकावट पैदा नहीं होती और ये हुरूफ अपनी आवाज़ जाहिर करने के लिए दूसरी आवाज़ों के मोहताज नहीं होते। हुरूफ सही ये वो आवाज़ें हैं जिनको अदा करते वक्त मुंह में हवा को रोका जाता है। ये वो आवाज़ें हैं जिनको अदा करते वक्त मुंह में हवा को रोका जाता है। ये वो आवाज़ें हैं जो किसी हुरूफ इल्लत या अलामत व हरकत के बगैर कोई आवाज़ पैदा नहीं कर सकते। नोट: लफ्ज़ मशवते मशूत से बना है। मशवते की किस्में। अब मशवते की किस्में बताई गई है। इसमें हुरूफ इल्लत मशवते 3 है, अलिफ, वाव, या। लेकिन इनके अलावा जबर, जेर और पेश भी इन हुरूफ की अदायगी में मददगार साबित होते हैं। इस लिहाज से उर्दू में मशवते की 2 किस्में हैं, कशीर मशवते ज़बर, ज़ेर और पेश। तवील मशवते अलिफ, वाव, या। तवील मशवतों से बनने वाली 10 आवाज़ें हैं। हुरूफ इल्लत की तक़सीम देखते हैं। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? जिसके मद लगा हो, ममदूदा। इसकी अलामत मद से है। जिस अलिफ पर ये अलामत लगी होती है वो खींच कर पढ़ा जाता है। इसमें क्या है? खींच के पढ़ा जाता है। ये मद लगा देते हैं। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं? जिसको ऐसे खींच के पढ़ा जाता है और जिस पे बड़ी आ की मात्रा ये के ऊपर खड़ा जेर जबर, जैसे आला, मोला। देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या है? खड़ी जेर लगाई है ना यहाँ पे, मोला, आला। ये के ऊपर खड़ा जबर लगाएंगे तो ये की आवाज़ अलिफ में बदल जाती है, जैसे मोला, आला, सलमा वगैरह। अब है वाव मारूफ किसको कहते हैं? उल्टा पेश। जैसे इसकी अलामत उल्टा पेश से है, वाव पर ये अलामत लगी होती है, वो खूब खींच कर पढ़ा जाता है। इसको क्या है? खींच कर पढ़ा जाता है। वाव मारूफ। वाव मजहूल, इसको कम खींच कर पढ़ा जाता है। वाव लीन। इसमें क्या है? आवाज़ क्या है? चौड़ी हो जाती है, जैसे कोम, कोल, औरत,
औरत। इस तरह से हम बाद में इनकी पूरे वापस करेंगे। एक बार मैं सीधा थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। वाव मादुला, याए मारूफ, ये के नीचे खड़ी जेर लगी होती है, जैसे जीत। ये देखो जीत मैंने लिखा भी है यहाँ पे। याए मजहूल, याए लीन, याए मुख्तफ़ी। ये है 9। इसमें 10 बताई है, हुरूफ इल्लत की तकसीम बताई गई है। देखो हमने पहले पढ़ी थी ना अलिफ ममदूदा, इल्लत की तकसीम हुरूफ की पढ़ी थी ना, अलिफ ममदूदा। ये देखो अलिफ ममदूदा, इसकी अलामत मद। ये देखो मद मैंने बताया था मद है। जिस अलिफ पर ये अलामत लगी होती है वो खींच कर पढ़ा जाता है। मसलन आम, आज, आवाज़ वगैरह। अलिफ मकसूरा, इसकी दूसरी किस्म है वो लफ्ज़ जिसके आखिर में ये आए, छोटी ये बड़ी ये है ना, आए और इस पर खड़ा जबर लगा हो तो ये या ये की आवाज़ अलिफ में बदल जाती है। मसलन आला, मौला, सलमा वगैरह। वाव मारूफ, इसकी अलामत उल्टा पेश है। जिस वाव पर ये अलामत लगी होती है वो खूब खींच कर पढ़ा जाता है। मसलन फूल, ऊन, खूबसूरत, खून वगैरह। देखो उल्टा पेश लगा होता है ना वाव के ऊपर, उल्टा पेश खून, वाव के ऊपर उल्टा पेश है। फूल, वाव के ऊपर उल्टा पेश है। इसको खूब खींच कर पढ़ा जाता है। वाव मजहूल, इसकी आवाज़ कम खींचकर पढ़ी जाती है। वाव मजहूल में कम खींचकर पढ़ा जाता है। मसलन शोर, मोर, रोना, चोर वगैरह। वाव लीन, इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है लीन। वाव से पहले हुरूफ पर ज़बर होता है, इसलिए इसकी आवाज़ चौड़ी हो जाती है। मसलन कौम, कोल, औरत और वगैरह। वाव मादुला, वो वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ये सिर्फ ख के बाद ही आता है, जैसे ख्वाब, ख्वाजा, दरख्वास्त वगैरह। इसमें देखो वाव को नहीं पढ़ना है अपने को, ख के बाद ही आता है। देखो ख के बाद में वाव आ रहा है तो इसके बाद में वह नहीं पढ़ेंगे, इसको ख्वाजा नहीं पढ़ेंगे, ख्वाजा पढ़ेंगे। ये देखो ख के बाद में वो आ रहा है ना, ख्वाब नहीं पढ़ेंगे, खाब, ख्वाजा। दरख्वास्त वह नहीं पढ़ेंगे, दरख्वास्त नहीं पढ़ेंगे, इसको दरख्वास्त। इस तरह से ख के बाद ही आता है, इसको नहीं पढ़ना है वाव मादुला में। नोट, ये फ़ारसी तरकीब में है। इसके अलावा उर्दू में भी कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें वाव आता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। मसलन खून, कोई वगैरह। इसमें देखो वाव तो आ रहा है मगर पढ़ा नहीं जा रहा। इसमें खून, देखो खून, कोई, इसमें वाव नहीं पढ़ा जा रहा ना, तो इसमें क्या है वाव तो आता है मगर पढ़ा नहीं जाता। याए मारूफ में क्या है, इसकी अलामत खड़ा जेर है। जिस ये के नीचे ये अलामत लगी होती है वो खूब खींचकर पढ़ी जाती है। मसलन जीत, कील, चीप वगैरह। इसमें क्या है, देखो खड़ी जेर है नीचे लगी हुई है ना, तो इसे खूब खींचकर पढ़ा जाता है। याए मारूफ में क्या होता है, जिसके नीचे खड़ी जेर लगी होती है ना वो ज़्यादा खींच के पढ़ा जाता है। जैसे ये के नीचे देखो खड़ी जेर लगी है, जीत, जीप। ये देखो इसके नीचे भी खड़ी जेर, कील, ये के नीचे भी खड़ी जेर लगी हुई है। याए मजहूल,
یائے مجہول یہ کم کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، یائے مجہول میں کم کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، مثلاً پیر، شیر، ذیل، ازمیر وغیرہ۔ یائے لین، یائے لین اس یہ سے پہلے حروف پر زبر ہوتا ہے، اس لیے اس کی آواز چوڑی ہو جاتی ہے، مثلاً قید، تھیلا، فیصلہ وغیرہ۔ یائے مختفی وہ یہ جو لکھی تو جاتی ہے لیکن اپنے سے پہلے حروف کے ساتھ مل جاتی ہے، جیسے پیار، کیار، نیاری، کنہیا وغیرہ۔ حروف علت الف، حروف علت الف، و اور یہ، دیکھو و اور یہ حروف صحیح کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ الف جب کسی لفظ کے شروع میں آئے اور متحرک ہو تو وہ حروف صحیح ہوگا۔ الف جب کسی لفظ کے شروع میں آئے، الف کیا ہے؟ جب کسی لفظ کے شروع میں آئے اور متحرک ہو تو وہ حروف صحیح ہوگا۔ واو جب کسی لفظ کے شروع اور درمیان میں آئے، واو کیا ہے؟ الف تو کیا ہے؟ شروع میں آئے، اور واو جب کسی لفظ کے شروع اور درمیان بیچ میں آئے اور متحرک ہو تو وہ حروف صحیح ہوگا، مثلاً وجود، وقت، ہوا وغیرہ۔ یہ جب کسی لفظ کے شروع میں یا درمیان میں آئے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نا، یہ جب کسی لفظ کے شروع میں آئے یا درمیان بیچ میں آئے اور متحرک ہو تو وہ حروف صحیح ہوگا، مثلاً یاد، یقین، میشر وغیرہ۔ و اور یہ، اب کیا ہوتا ہے؟ و اور یہ کو نیم مشوطی آواز کہا جاتا ہے، و اور یہ کو کیا کہتے ہیں؟ نیم مشوطی آواز کہا جاتا ہے۔ کسی لفظ میں جب الف، و اور یہ، جب کسی لفظ میں الف، و اور یہ پر جزم کی علامت ہو تو وہ حروف علت ہوگا، اس میں جزم ہوگا تو کیا ہوگا؟ حروف علت ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس ہم اتنا ہی کریں گے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔